Hello students, good morning. How are you? I hope that you all are good. So today's topic is reactions involving the alcohol molecule as a whole. जो second B type थी reaction involving the carbon oxygen bond, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके नोट्स मैंने आपको कल भेज दिए थे. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल, जहां पे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स पूरा हिस्सा लेगा. दैट मीन्स हाइड्रोक्सी पार्ट भी हिस्सा लेगा और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है वो भी हिस्सा लेगा. तो उसमें फर्स्ट आता है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर एल्कीन और ईथर. एल्कीन भी बनेगा और ईथर भी बनेगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर. दिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ protonic acids such as H2SO4 and H3PO4. Protonic acids means those acids which give H positive ion. प्रोटोन इजिली वो डोनेट करे. ठीक है, और विद कैटलिस्ट एल्यूमिना Al2O3, इसके साथ भी आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें विद प्रोटोनिक एसिड H2SO4 at 4324443 केल्विन. रिएक्शंस कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. व्हेन वी हीटेड योर अल्कोहल विद H2SO4 at 4332443 केल्विन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड दिस इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन. वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स लीड्स टू एल्कीन. ठीक है, अब कैसे होगा रिएक्शंस देखो. CH3 CH2OH, that is your ethanol, H2SO4 4332443 केल्विन. OH ग्रुप यहां से और H आपका यहां से, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. क्या बन गया आपके पास इथीन. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि कैसे ये रिएक्शंस आपका प्रोसीड्स कर रहा है. ठीक है, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल. दैट मीन्स अल्कोहल एसिड से प्रोटोन को विड्रॉ करेगा. CH3 CH2OH, as you know that there are two lone pair on oxygen plus H पॉजिटिव. अब ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा. ये कहां से आया, एसिड से. अब आपके पास बन गया CH3 CH2OH. अब देखो यहाँ पे लोन पेयर था, ये इसने इसको डोनेट कर दिया. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. दिस इज योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ये क्या है आपके पास, प्रोटोनेटेड अल्कोहल. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल गेन्स वन प्रोटोन फ्रॉम एसिड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. सेकेंड स्टेप है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा. दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब ये क्या करेगा, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा. तो आपके पास क्या बन गया, CH3 CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस H2O. लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, डिहाइड्रेशन हो गई. नाउ स्टेप थर्ड, लॉस ऑफ प्रोटोन. अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो प्रोटोन हमने एसिड से लिया था, अल्कोहल ने एसिड से लिया था, उसको ये क्या करेगा, लूज करेगा. HC
H, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो है वो यहां से यहां आएगा और ये H पॉजिटिव यहां से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और आपके पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथीन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हाईली अनस्टेबल वाटर मॉलिक्यूल यूज करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और लास्ट में कार्बोकेटाइन क्या करेगा, H पॉजिटिव को लूज करेगा। तो ये तो थी एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 433 टू 443 केल्विन टू गिव एल्कीन। सेकेंड आता है इसमें विद H2SO4 एट 413 केल्विन। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तब आपके पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। दिस इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन टू गिव ईथर। कैसे होगा रिएक्शन, 2CH3 CH2OH H2SO4 413 Kelvin, so there is formation of CH3 CH2O CH2 CH3 plus H2O इथॉक्सी इथेन, ठीक है। यहां भी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या बनेगा, ईथर, इथॉक्सी इथेन। अब इसका भी मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट वही रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम है, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है अल्कोहल का ठीक है, वो क्या करेगा, एसिड से H पॉजिटिव विड्रॉ करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये सेकंड मॉलिक्यूल से अल्कोहल का दैट एक्ट न्यूक्लियोफाइल एंड दैट अटैक ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल। जो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH, ठीक है। अब ये जो है वो आपका यहां पे अटैक करेगा और यहां से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, CH3 CH2, उसके बाद ये किससे जुड़ा, O से, OH CH2 CH3, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास ईथर। अब स्टेप थर्ड, वही रहेगा आपके पास, लॉस ऑफ H पॉजिटिव। CH3 CH2OH CH2 CH3, अब क्या करेगा, यहां से ये H पॉजिटिव विड्रॉ करेगा और ये लोन पेयर यहां पे, तो आपके पास आ गया CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H पॉजिटिव। दिस इज योर इथॉक्सी इथेन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है विद मैकेनिज्म। ध्यान ये रखेंगे टेम्परेचर्स का, 413 केल्विन पे ईथर बनेगा और 433 टू 443 केल्विन पे आपके पास इथीन बने। तो दिस इज योर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इसमें सेकंड और थर्ड आता है विद हीटेड एल्यूमिना, दैट मींस कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे
कैटालिस्ट के साथ। तो इसमें भी रिएक्शंस कंडीशंस पे ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन भी बनेगी और ईथर भी बनेगा। (513 to 523 Kelvin). So there is formation of plus H2O, ठीक है, ये बन गया इथॉक्सी इथेन। एंड इन द सेम वे 623 केल्विन। जब इसको आप 623 केल्विन पे करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, इथीन बनेगा। तो ये तो थी आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन और कैटालिटिक डिहाइड्रेशन सेम है, लेकिन रिएक्शंस कंडीशंस ध्यान रखेंगे। दोनों ही कंडीशंस में आपके पास टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हायर टेम्परेचर पे क्या है, एल्कीन बनेगी, और लोअर टेम्परेचर पे आपके पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें भी एल्कोहल पूरा मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। दैट मीन्स जब एल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन्स बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड CH bond. So this oxidation is also called dehydrogenation. That means loss of H2. यहाँ से हाइड्रोजन लॉस होगा, loss of H2. And this is carried out in neutral KMnO4, K2Cr2O7 strong oxidizing agent है। न्यूट्रल मीडियम में भी कर सकते हैं, एसिडिक में भी कर सकते हैं, और अल्केलाइन मीडियम में भी कर सकते हैं। अब कैसे होगा आपके पास रिएक्शन देखो, HC ठीक है, ये एल्कोहल है आपके पास। जब उसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, H2, और ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2। दैट मीन्स CO डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और साथ में आपके पास H2 जो है वो रिलीज होगा। नो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नेचर कैसा है, आपके पास एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन्स भी बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स की। प्राइमरी एल्कोहल्स ऑन oxidation gives aldehydes and carboxylic acid। जैसे मैंने ले लिया RCH2OH, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, RCHO एल्डिहाइड बनेगा। और ये जो एल्डिहाइड की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड आता है सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव कीटोन्स। जब सेकेंडरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कीटोन्स बनेगा। CH3 CH3HOH, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल ये न्यूट्रल KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हो जाएगा। ठीक है, H यहां से और H यहां से, क्या बन गया आपके पास, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन्स। अब बात आती है टर्शियरी अल्कोहल की।
जब टर्शियरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशंस करोगे तो वहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वो सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसके लिए आप लेना पड़ेगा KMnO4। लास्ट आता है इसमें टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3OH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है। तो दैट मीन्स जो टर्शियरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होगी। न्यूट्रल KMnO4 या न्यूट्रल K2CR2O7 के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसके साथ होगी या तो एसिडिक या फिर अल्केलाइन KMnO4। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, कीटोन भी बनेगा और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बनेगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, H पॉजिटिव एसिड्स की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये OH और H यहां से रिलीज होगा माइनस H2O। अब यहां पे क्या बनेगा आपके पास, एल्कीन। ये चीज ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन निकलेगा इस मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। अब जब इसकी आप एसिडिक KMnO4 के साथ करोगे तो यहां से इसकी क्या होगी, ब्रेकेज होगी, ठीक है। अब 1 2 3 ये तो बनेगा आपके पास कीटोन, ठीक है, प्लस एक कार्बन बच गया तो एक कार्बन का क्या बनेगा यहाँ पे, एसिड, ठीक है। ये जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड्स में, और ये ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन्स में। लेकिन पहले क्या बनेगी आपके पास, एल्कीन, ठीक है। दिस इज योर एसीटोन एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, किसके साथ होगी वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट आता है इसमें एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। कॉपर के साथ भी एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे और different alcohols give different products when their vapors are passed through heated copper at 573 Kelvin। यहाँ भी अलग अलग अल्कोहल अलग अलग प्रोडक्ट ही देंगे। फर्स्ट वन इज प्राइमरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या होगी आपके पास, डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव एल्डिहाइड्स। दैट मीन्स अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और इसको आप कॉपर के साथ हीट करते हो तो डिहाइड्रोजिनेशन, दैट मीन्स H यहां से निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा, आपके पास बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2O। क्या बना आपके पास, एल्डिहाइड्स। सेकेंड सेकेंडरी अल्कोहल, यहां भी क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव कीटोन RCHOH। दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहां भी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, H यहां से और H यहां से, क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2। क्या बना आपके पास, कीटोन। थर्ड आता है टर्शियरी अल्कोहल्स। अब टर्शियरी अल्कोहल्स में क्या है आपके पास, यहाँ पे H नहीं है तो दैट मीन्स वहां पे क्या होगी, डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन, जैसे ऑक्सीडेशन में हुआ था। तो यहां से आपके पास, सॉरी इसको यहां पे आएगा R, ठीक है। मैंने यहां ले लिया CH3OH। अब ये आपके पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। अब यहाँ पे H नहीं है तो जब इसको आप कॉपर के साथ हीट करोगे 573 केल्विन में तो OH यहां से जाएगा और H यहां से जाएगा।
ये बन जाएगा आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। टर्शियरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन होगी, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एल्कीन बनेगी, और प्राइमरी के केस में एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी के केस में कीटोन्स बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जो भी रिएक्शंस थे वो हमने डिटेल में स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल के केमिकल रिएक्शंस स्टडी करेंगे। थैंक यू।